तरुणावस्था में भक्ति मैया दोनों पुत्रों को लेकर के पहुंची हैं और बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी का कीर्तन कर रही हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रही हैं। और वही सबके मध्य में महारानी प्रकट हो गई। अब जब प्रकट हुई तो बोली, अब बताओ हम कहाँ विराजे, कहाँ बैठे, हमारे बैठने का स्थान बताइए। तब सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदय येषां श्री हरेर् भक्तिरेका हरिर्निज लोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धा। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि विराजमान है, उनकी भक्ति विराजमान है, वो त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम सौभाग्यशाली है। निर्धनास एक धन्या। अच्छा, निर्धन कौन है जानते हो? बहुत धनवान वाला निर्धन नहीं है। निर्धन वो है जिसके भीतर भगवान में प्रेम नहीं है, जिसके भीतर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, वो निर्धन है। वो मरता है तो उसके पास कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो धनवान भले ही ना हो, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा प्रसाद से वो भक्ति में धनवान है और वही भगवान के काम का है। संसार का धन भगवान के काम का नहीं है। भगवान के काम का तो नाम धन है, संकीर्तन धन है, वही भगवान की प्राप्ति कराता है। इसलिए आप तो भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाइए। हम पर, सब पर, भक्तों पर यही आपकी कृपा बनी रहे। बोलो भगवती महारानी की जय। महाराज, इसी बीच में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में गोकर्ण और धुंधकारी की कथा थी। विस्तार से आप लोगों ने सुन रखा है, संक्षिप्त रूप से चलते हैं। कहते हैं मानव बहुत सारे पाप करता है, मनुष्य बहुत सारे पाप करता है। ये मानवाः पापितस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमानिना क्रोधानिदग्धा कुटिलाशकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मनुष्य न जाने कितने जन्मों में कितने पाप करके आया है और आज भी बहुत सारे पाप कर रहा है। लेकिन जैसे ही भगवान की कथा का श्रवण होता है, उसके जीवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा प्रसाद का सुख मिल जाता है। इसलिए ये सप्ताह यज्ञ उसको पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। इतना ही नहीं, जो सत्यहीना माता दूषिका, जो सत्य नहीं बोलते हैं, माता पिता से विरोध करते हैं, बहुत कुछ कह दिया है, उनको भी ये पवित्र कर देती है कथा। बोले भागवत भगवान की जय। इसके विषय में इतिहास बताया है
कि कौन इतना बड़ा पापी हुआ है जिसको ये भागवत सुन करके भगवान की प्राप्ति हुई है। उसी विषय को कहते हैं, अत्र ते कीर्तिस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। तुंगभद्रातटे पूर्वमभूत्पन्नामुत्तमम् यद्वर्णासु धर्मेण सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक वेद पाठियों में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। भगवान की बड़ी सेवा करते थे, शुद्ध बुद्ध रहते थे। इनकी पत्नी भी गृहिणी अच्छी थी, लेकिन वाचाल थी, बहुत बोलती थी और आलस भी भरा रहता था। आलसियों से पाला न पड़े। ऐसे ऐसे आलसी होते हैं। एक बार एक गुरु जी थे, तो उनके 2-3 शिष्य थे। गुरु जी की बड़ी सेवा करते थे, वो नहीं करते थे तो गुरु जी करा लिया करते थे। तो एक दिन गुरु जी पूजा पे बैठे थे, तो गुरु जी ने कहा कि भाई राम नरेश। बोले हाँ गुरु जी। बोले काम करो, जाओ तुलसी दल ले आओ, हम पूजा कर रहे हैं, तुलसी नहीं है, जाओ तुलसी दल ले आओ। बोले गुरु जी जो इतना बड़ा बड़ा होता है। गुरु जी ने कहा दुष्ट कहीं का, इसको तुलसी दल ही नहीं पता है। बोले कृष्ण कुमार। बोले हाँ गुरु जी। बोले बेटा जाओ तुलसी दल ले आओ, पूजा पे बैठे हैं, तुलसी ले आओ। बोले गुरु जी तालाब में हम कैसे घुसेंगे, हमको तैरना नहीं आता है। बोले तुलसी तालाब में निकल रही है। बोले हाँ गुरु जी, वो जो नदी के अंदर से ऐसे पूरी पूरी रहती है। तीसरे को आवाज लगाई, अरे कन्हैया लाल। बोले हाँ गुरु जी। बोले जाओ तुलसी दल ले आओ। बोले गुरु जी कहाँ, वो आम के पेड़ पे हमको चढ़ना नहीं आता गुरु जी, वहां से तुलसी हम कैसे लाएंगे। तीनों ने आलस से हमारे बता दिया कि गुरु जी हमको तो पता ही नहीं है। चौथा आया, बोले गुरु जी आदेश। अब उसने देखा 3 खड़े हैं और हमको बुलाया गया है, इसका मतलब कि जो है कोई कार्य ऐसा है जो तीनों करना नहीं चाहते। तो गुरु जी कहे क्यों, तुमको भी नहीं पता होगा तुलसी दल कहाँ है, कैसे है। हाँ गुरु जी हमको भी नहीं पता। बोले ठीक, अच्छे आए। अब तुम एक काम करो, तुम चारों हमारी चौकी उठाओ।